हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हेलो मित्र के इस प्रोग्राम में आज हमारे गेस्ट हैं श्री राजेश जी। राजेश जी पिता संस्था के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। अक्सर आप इनको सोशल मीडिया पे फोटोज या वीडियोज़ के माध्यम से देखते होंगे। आइए राजेश जी का हम एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो राजेश जी, सबसे पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप अपने बारे में एक संक्षिप्त एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं मुगल सराय का निवासी हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ और जो कंपनी जो है ब्यूटी प्रोडक्ट निकालती है। जी, पिता संस्था के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ और कब हुआ? पिता संस्था से जुड़ना मेरा लॉकडाउन के समय हुआ था, जब उसमें सारी दुनिया बंद थी, लोग परेशान थे, दाल रोटी के परेशान थे और स्कूल फीस का मुद्दा उसमें बहुत गर्म था उस समय जी। और स्कूल बंद था और जो है स्कूल बंद के बावजूद लोग स्कूल वाले फीस लेना चाहते, उनको पूरी फीस चाहिए था। तो धीरे धीरे किसी का आय का संसाधन कुछ भी नहीं था, उसमें सारा सब कुछ बंद था। तो जनता रोड पर थी। तो धीरे धीरे हम लोग स्कूलों में गए। स्कूल वालों ने कहा कि पढ़ाई भले पूरी नहीं हो लेकिन हमको फीस पूरी चाहिए। तो आय के साधन के न वजह से धीरे धीरे हम लोग एकजुट हुए, सारे अभिभावक होते हुए बढ़ता गया और उसी रूप में फिर पिता संस्था से मेरा जुड़ाव शुरू हो गया। जी, पिता संस्था के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। कई बार लोग जानना चाहते हैं कि पिता संस्था आखिर करती क्या है। तो इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, क्या करती है पिता संस्था? पिता संस्था जो है ये सामाजिक कार्य करती है, जनहित के कार्य करती है। जी। जैसे कुछ एक दो उदाहरण आप देना चाहें जिसके माध्यम से शायद पता चले कि नहीं किन क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं। पिता संस्था सामाजिक कार्यों में जैसे मेडिकल कैंप लगवाती है और जनहित की मुद्दा है। जैसे आप जनहित के मुद्दा में आप देख सकते हैं चंदासी। जी, चंदासी धूल मुक्त। कई हमारी पिता संस्था जो है कम से कम 2-3 बार जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी दे चुकी है और आगे भी कार्य इस पर काम कर रही है जी करने के लिए। पिता संस्था से आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? पिता संस्था के मैं महामंत्री हूँ जी। और क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपके पास? मेरी जिम्मेदारियाँ पिता संस्था के टीम ने मेरी जिम्मेदारियों को तय कर रखा हुआ है कि जो नगर में जो भी समस्याएं आती है वो हमारी टीम वहाँ जाती है, देखती है, वो समस्या मेरे पास आती है, जिसके बाद आने के बाद मैं सोशल मीडिया पर उसको जो है तय करता हूँ जी। चूँकि अभी आपने चंदासी का नाम लिया कि चंदासी में आपकी टीम ने धरना दिया जी, तो कई बार सोशल मीडिया के ही माध्यम से अब नगर की जनता पूछती है कि पहले आप धरना दिया करते थे, चंदासी मुद्दे को लेकर काफ़ी आप लोग सक्रिय रहा करते थे, अब आपकी सक्रियता उतनी ज़्यादा क्यों नहीं रहती है? सक्रियता बिल्कुल रहती है, ऐसा नहीं सक्रियता नहीं हो। जो समय समय पर सक्रियता की वजह से ही चंदासी में आज भी जो है जो सफाई के कार्य चल रही तो पिता टीम की वजह से ही चल रही है, ऐसा नहीं है। और सक्रियता बराबर लगी हुई है। तो आज से भी 3-4 बार सफाई वहाँ हो गया है। थोड़ा थोड़ा धूल हट रहा है, आम जनता को थोड़ी सी राहत उसमें मिल रही है। जब चेयरमैन का चुनाव था, नगर अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो पिता संस्था उसमें काफ़ी सक्रिय थी। और अगर मैनिफेस्टो की बात करें, जो जनता से जो वादे किए गए थे उसकी बात करें, तो उस मैनिफेस्टो को पकड़ के पिता संस्था काफ़ी आगे रहती थी। अब लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि पिता संस्था उस मैनिफेस्टो के ऊपर बात नहीं करना चाहती है या शायद अपने वादे से वो मुकर रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिता संस्था इस बात पर ये करती है कि जनता ने ही चेयरमैन को चुना जी, और जनता इस उम्मीद से ही चुना कि पूर्व में जो गलतियां हुई आगे ये गलतियां न हो। जो नगर की समस्याएं यहाँ बनी हुई है वो समस्याओं को दूर होना चाहती है, जनता को उससे मतलब है। उनके मैनिफेस्टो में पिता टीम बहुत ज्यादा ऐसा संग नहीं लेके आई कि उसके मैनिफेस्टो को पूरी लागू करवाना नहीं, जनता के द्वारा। देखिए, एक प्रतिनिधि चुना जाता तो एक जनता के द्वारा। जनता ने इसलिए सुना कि पूर्व में जितनी नगर में सड़कें बदहाल है, गलियां बदहाल है, तो एक उम्मीद लगी कि एक नए चेयरमैन आएंगे कि जिसके द्वारा ये काम पूरा हो जाए करने के लिए। पिता संस्था के द्वारा जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में आप जरा लोगों को विस्तार में बताएं कि क्या है ये प्रोग्राम और इसके माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? मेडिकल कैंप का प्रोग्राम इसलिए होता है कि जी 2500 वार्ड का लक्ष्य है। ये 2 से 2.5 साल का लक्ष्य है कि हर वार्ड में होगा। अभी तक मेरा 4-5 कैंप हो चुका है।
तो हम लोग का उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिलने चाहिए। कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि आपके कैंप में आप बार बार नगर अध्यक्ष को बुलाते हैं, चेयरमैन को बुलाते हैं। इस बार जो हाल ही में मेडिकल कैंप हुआ उसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित रहे। तो लोग अब आरोप लगाते हैं कि आप इसके माध्यम से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और अपना राजनीतिक साठगांठ आप मजबूत कर रहे हैं ताकि उसका आपको राजनीतिक फायदा मिले। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं पूरे मुगलसराय की जनता को या जो भी इसके बारे में सोचना चाहते हैं, मैं दो टूक जवाब बता रहा हूँ आपको कि पिता टीम न कल भी राजनीति हुआ था, न आज भी है, न कल आगे भी राजनीतिकरण इसका होगा। मैं बता, और रहा जो प्रतिनिधि हमारे आते हैं तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है मैं उन्हीं को ही बुलाता हूँ, क्योंकि जनता वो भी वार्ड में आते हैं तो उनको भी समस्याओं को निवारण करना पड़ता है, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि आप पिता संस्था के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ उपस्थित हैं, तो क्या इस बात को आप पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि पिता संस्था का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है या पिता संस्था चुनाव में नहीं आएगी? पूरी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पिता टीम भविष्य में कभी भी नहीं आएगी, राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएगी। जब भी आएगी आप हमेशा सामाजिक पटल पर ही पिता टीम को आप देखेंगे। जी बिल्कुल। तो इस बात को आप एकदम नकार रहे हैं कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं? कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ही नहीं जी। आप जहाँ भी देखेंगे आप सामाजिक कार्यों में पिता टीम को आप देखेंगे। तो वैसा क्यों है? यहाँ पे नगर में और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम करती है, पर ऐसा क्यों है कि पिता संस्था के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है या बहुत ज़्यादा शिकायत भी होती है? क्यों ऐसा होता है? देखिए आप काम करेंगे तो समाज में कई तरह के लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, और पिता टीम ये सोच के कभी नहीं सोचती कि अगला क्या कहेगा। टीम ये अपने अच्छे उद्देश्यों पर काम करती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, उनके बीते पर काम करें। जी, तो इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने पिता संस्था के बारे में जो कुछ बातें थी वो जनता के सामने रखी। आई होप कि जनता को ये बात समझ में आएगी, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है पिता संस्था से, तो इस वीडियो में जो कमेंट है वहाँ पे आप उसके माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हेलो मित्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।